बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना यानी वो महामारी जो लगातार अपना असर दिखा रही है। इससे पीड़ित मरीजों और मौत का आंकड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जुर्माना भी लगाकर देख लिया, जन आंदोलन भी चलाया जा रहा है, लेकिन कोरोना के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या आमजन वाकई लापरवाही बरत रहे हैं? इसी का रियलिटी चेक करने हमारी टीमें निकलेंगी ग्राउंड जीरो पर। जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, वो वाकई घबराने वाली बात है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आमजन से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। आप मास्क लगाओ जिससे कि आप दूसरों को संक्रमित नहीं करो। पता नहीं आप घूमते घूमते 50-100 दूसरे लोगों से मिलते होंगे, वो तो कितने लोग संक्रमित हो जाएंगे जो कि सिम्टम भी आ सकते हैं उनकी शरीर ऐसी है, ज्यादा बुजुर्ग है या वो दूसरी बीमारी से ग्रसित है। ऐसी हालातों में ये तमाम कोरोना की स्थिति चल रही है, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है, चाहे उसके सिम्टम है या नहीं है। उसके खुद के लिए, उसके परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी उसकी ड्यूटी है। मास्क नहीं लगाओगे तो दंडित होंगे, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है। हम सबकी ड्यूटी है कि इस संकट के वक्त में किस प्रकार से हम लोगों की रक्षा करें, लोगों को बचाएं, लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। सुना आपने, आखिर क्या कारण है कि प्रदेश का मुखिया इस तरह बार बार आपसे अपील कर रहा है? क्यों वो आपकी फिक्र करते हैं? इसकी वजह साफ है। वे जानते हैं कि कैसे ये महामारी बिना आपके सहयोग के खत्म नहीं की जा सकती है। वो जानते हैं कि जब तक हर एक इंसान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अपने जीवन में नहीं उतारेगा, हम कोरोना के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते। चलिए हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे। इससे पहले आपको 1 नवंबर से अब तक के कुछ आंकड़े बताते हैं कि कैसे हर दिन कोरोना राजस्थान में फिर पैर पसारता जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए और हम ये पूरे 18 दिन के आंकड़े। 1 नवंबर जहां 1754, 2 नवंबर 1748 पॉजिटिव केसेस यहां पर सामने आए, ये आंकड़े डराते हैं। 3 नवंबर को 1725 पॉजिटिव केसेस यहां पर आए। 4 नवंबर को 1770 केसेस। 5 नवंबर जहां पर 1810 पॉजिटिव केसेस आए, ये नए मामले सामने आए हर दिन। 6 नवंबर को 1797, तो वही 7 नवंबर को 1841 पॉजिटिव केसेस आए हैं। हर दिन आंकड़ा किस तरह बढ़ रहा है। 8 नवंबर को 1872 केसेस सामने आए। 9 नवंबर की बात करें 1859 केसेस सामने आए हैं। 10 नवंबर को 1902 मामले यहां पर सामने आए पॉजिटिव केसेस के। तो वहीं 11 नवंबर को यह आंकड़ा 2000 को पार कर गया, 2080 केसेस 11 नवंबर। 12 नवंबर को 2176 मामले सामने आए। 13 नवंबर को 2144 केसेस आए। तो वहीं 14 नवंबर को 2162 केसेस, ये दिवाली के दिन के केसेस है। इसके बाद 15 नवंबर 2184 मामले सामने आए हैं। 16 नवंबर को यह आंकड़ा 2169 का था। तो वहीं 17 नवंबर को यह आंकड़ा पहुंचा 2194 और इसके बाद 18 नवंबर यानी कल 2178 पॉजिटिव केसेस सामने आए। हर दिन आंकड़े बढ़ते हुए ही नजर आए। ये आपने देखा तारीखवार कोरोना के ये आंकड़े जिन पर आपने नजर भी डाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 से 18 नवंबर तक आपके जिले में कितने केसेस सामने आए? ये कुल आंकड़े हैं, ये कुल आंकड़े हर एक दिन के हैं, टोटल कितने पॉजिटिव केसेस आए। लेकिन अगर जिलेवार नजर डालते हैं, वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। जहां जयपुर की हम बात करें 7146 कुल पॉजिटिव केसेस आए, जिसमें दौसा में 303, अलवर में यह आंकड़ा 2323 का था। ये पॉजिटिव केसेस अलवर 2323। तो वही सीकर में ये आंकड़े थे 1278 के। झुंझुनू में आंकड़ा 694 का था। यानी ये कुल 18 दिनों के आंकड़े हैं। जोधपुर जहां पर 5051 कुल पॉजिटिव केसेस आए। बाड़मेर में 534 मामले सामने आए। जैसलमेर में 241 मामले सामने आए हैं। ये 18 दिनों का आंकड़ा है, 1 नवंबर से 18 तारीख तक। पाली में ये आंकड़ा 1049 का है। जालौर में 747 मामले सामने आए हैं। वहीं सिरोही में ये आंकड़ा है 232 का इन 18 दिनों में पॉजिटिव केसेस का। ये आंकड़े डराते हैं।
डरना भी जरूरी है। कोटा की बात कर लेते हैं, 1711 पॉजिटिव केसेस कोटा में, 12 में ये आंकड़ा 130 का है, बूंदी में ये आंकड़ा है 185 का। तो वहीं झालावाड़ की बात करें, 193 पॉजिटिव केसेस झालावाड़ में। ये जिलेवार आंकड़े। बीकानेर में जहां 3187 मामले इन 18 दिनों में सामने आए, श्रीगंगानगर में 1334, हनुमानगढ़ जहां पर यह आंकड़ा है 536 का नए मामले इन 18 दिनों में, चुरू में है 499। इधर उदयपुर जहां पर 1010 मामले सामने आए हैं इन 18 दिनों में, वहीं डूंगरपुर में यह आंकड़ा है 351 का, राजसमंद में यह आंकड़ा 262 का है। 18 दिनों में 262 पॉजिटिव केसेस राजसमंद। चित्तौड़गढ़ में 346 है, बांसवाड़ा का आंकड़ा 84 का है। तो वहीं प्रतापगढ़ में 41 पॉजिटिव केसेस 18 दिनों में आए। तो आपने देखा कि किस तरह से 18 दिनों में हर एक दिन कैसे पॉजिटिव केसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं। जिलेवार भी हमने नजर डाली कि कहां किस जिले में इन 18 दिनों में केसेस ज्यादा आए, कहां पर कम था, कहां पर नियंत्रित था, लेकिन आंकड़े हर जगह बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब जरा चलिए रियलिटी चेक करते हैं, क्योंकि हम सवाल सरकार पर उठाते हैं, व्यवस्थाओं पर उठाते हैं, अस्पताल में इंतजाम ना होने पर उठाते हैं, लेकिन हम और आप कितने सजग हैं, कितने ज्यादा जिम्मेदारी समझ रहे हैं, या फिर वाकई में लापरवाह हैं, इसका रियलिटी चेक करते हैं। और इसके लिए हमारे जो सहयोगी है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। काशीराम जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ है, तो वही रवि शर्मा उदयपुर से हमारे साथ है। सबसे पहले काशीराम का रुख करते हैं। काशीराम, जयपुर में आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं, और रियलिटी चेक भी जरूरी है कि आम जन कितना सजग है या वाकई में अभी भी लापरवाह है? जी श्वेता, देखिए इस वक्त हम शहर के 22 गोदाम इलाके में हैं। यहाँ पर क्रिस्टल पाम इलाका है जो काफ़ी भीड़ भाड़ भरा रहता है, और यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, आने जाने वालों की, शॉपिंग करने वालों की, और जो यहाँ पर चाय पानी की जो दुकानें हैं खाने पीने की, उन सभी पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो इस वक्त हम यहाँ पर एक बार नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह से लोग कोरोना को लेकर कितने सतर्क हैं, कितने जागरूक हैं। ये देखिए एक चाय की दुकान है, यहाँ पर हम चलते हैं। निश्चित रूप से चाय पीने के लिए मास्क हटाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन भैया आप तो चाय बना रहे हो, आप बिना मास्क क्यों बना रहे हो चाय? नहीं, बिना मास्क के नहीं, मास्क पहन के बना रहे हैं। हमारे कैमरे के सामने भी मास्क लगाया है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो लोगों की है। बिना मास्क के चाय क्यों बना रहे हो आप? नहीं, बिना मास्क से तो चाय बना ही नहीं रहा है। मास्क कैमरे में आपने, हमें कैमरे के सामने आपने मास्क लगाया? अरे नहीं, पहले से लगा हुआ है। तो ये भाई साहब हैं जो चाय की दुकान चलाते हैं, बिना मास्क के चाय बना रहे हैं, लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। और देखिए अब आगे हम थोड़ा सा लोगों के पास भी चलेंगे एक बार, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मास्क लगाया हुआ है भाई साहब ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर नाक तक क्यों नहीं लगाया भाई साहब? ये नाक ही है ना, नाक को भी खुला नहीं रखना चाहिए, आपकी जानकारी चाय खत्म हुई है। और बिल्कुल देखिए खुद की सुरक्षा की बात है, ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठीक कर लेंगे मास्क को। और भी लोगों के पास हम चलेंगे। यहाँ पर ये आगे एक भाई साहब और मास्क बिना ही चाय बना रहे हैं आराम से। भैया क्या आपकी चाय पी रहे हैं लोग बिना मास्क के? आप चाय बनाते हो? सर मास्क के बगैर तो नहीं पी रहे, बाकी मास्क लगाकर हम चाय देते हैं जब पीते हैं लोग। तो मास्क तो लगाना चाहिए ना, आपकी खुद की सुरक्षा की बात है। सुरक्षा की ये बात है सर कि मास्क गिर गया था, इसलिए मैंने हटा दिया था उसको। देखिए इस तरह की लापरवाही यहाँ पर होती है। भैया आप बिना मास्क के आए हैं, कैसे क्या बात है? तो मास्क लगा रखा है। मास्क लगा रखा है आपने तो। सुरक्षा थोड़ी की नहीं करनी है सर, सुरक्षा तो चेहरे की करनी है, नाक की करनी है। नाश्ता किया था इसलिए। नाश्ता किया आपने तो इस तरह की देखिए थोड़ी जागरूकता की हल्की सी कमी है जनता में, और इसी वजह से ये जो केसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि जहां भी हम थोड़े से लापरवाह होते हैं श्वेता, वहीं पर केस बढ़ने की संभावना रहती है। आपने मास्क ढंग से क्यों नहीं लगाया? मास्क तो लगे हुआ है, यहाँ तक लगता है क्या? नाक तक भी ढकना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना नाक से भी संक्रमण। काशीराम देखिए इतने दिन से यही तो समझाया जा रहा है कि मास्क पहनना कैसे है, और वो आपसे ही पूछ रहे कि क्या यहाँ तक ढकना है मास्क? यानी कि अभी भी सवाल है कि मास्क सिर्फ चेहरे पे लगाना है, नाक मुंह ढकना जरूरी है, और ये भी समझना होगा। चलिए काशी वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन जोधपुर से हमारे साथ राजीव गौड़ भी जुड़े हो। राजीव, आप जोधपुर में कहां पर मौजूद हैं, और जरा रियलिटी चेक कीजिए कि क्या वाकई में कैमरे के सामने आने पर ही लोग मास्क लगा रहे हैं, या वाकई में मास्क की जरूरत को समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? देखो श्वेता, इस वक्त हम जोधपुर के सबसे हाट जिसको कहते हैं, इस वक्त हम त्रिपोलिया बाजार में हैं, और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कल यहाँ पर जिस तरीके से एक बड़ी तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद में लोग जिस तरीके से लापरवाह हैं, उसके बाद में आज कई जगह छापा पड़ा है, और छापा मारने के साथ में जिस तरीके से
खूब सारा सामान जब्त किया गया। आप देखिए कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। आप इस सामने जो भवानी सिंह आपको तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है कि कुछ लोग जो बाहर खड़े रह सके, लेकिन आप ये तस्वीर आपके सामने है। और अगर दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो ये त्रिपोलिया इलाके में देखिए, ये एक महिला जो है इस वक्त बिना मास्क करके सामने जा रही है। अब देखिए ये तस्वीर है, ये देखिए एक सज्जन को रोक लेते हैं। आपका मास्क कहाँ है? आप लगाया किसी को फैल गया? सॉरी सर। बात सॉरी कह करके टलने की है। एक महिला को और देखिए, एक महिला को आप देख सकते हैं कि मास्क नीचे है। आपका मास्क देखिए, ये सजगता जब तक नहीं आएगी, जब तक इस तरह की जो तस्वीर है वो साफ तौर पे इस तरीके से सामने आती रहेगी। अब देखिए कोई सोशल डिस्टेंस, अगर पुलिस का थोड़ा सा इधर पहरा होता तो कम से कम लोग कम से कम इससे बच सकते थे। और आप देखिए ये तस्वीरों के अंदर जिस तरीके से अब कैमरा देख करके जो लोग हैं। सर आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? आपको लगता है किसी औरों की जान खतरे में जा सकती है? हाँ सही है। तो देखिए लोगों के अंदर अभी भी समझ नहीं है। जिस तरीके से पूरी तस्वीरों में देखिए गांव की जो महिलाएं उनके मास्क नहीं है, जिस तरह से दुपट्टा लगा रही हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सावधानी बरत रही हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके की तस्वीर सहयोगी भवानी सिंह आपको इस बाजार के अंदर दिखा रहे हैं, यहाँ कल भी और आज दोनों दिन लगातार जिस तरीके से आप देखिए कि जो लोग आ रहे हैं दुपट्टा बांध करके काम चला रहे हैं, और कुछ है तो उन्होंने मास्क को जो है वो ऊपर कर लिया। आपका मास्क कहाँ है? अब देखिए ये तस्वीर देखिए कि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो भी अगर इस तरह से करने लगी तो आप सोच लीजिए कि जो तस्वीर है वो क्या किस तरह की है। छोटे बच्चे के मास्क नहीं है। राजीव बिल्कुल, और दुकानदार मास्क में है या नहीं जरा ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन सुबह से रात तक इन्हें दुकान में बैठना है। अलग अलग ग्राहक यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन वो भी कोई गले पे टांगा हुआ है, किसी ने कान पे लटका है। यानी मास्क रखना बस जरूरी नहीं है, मास्क को लगा कर रखना है, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। वापस आपका रुख करेंगे, रवि शर्मा का रुख करते हैं। उदयपुर से हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं। रवि, उदयपुर में आप किस जगह पर मौजूद है? क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है तो वहां पर और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं या फिर समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है कोरोना काल में ये मास्क? बिल्कुल, देखिए श्वेता, मैं फिलहाल उदयपुर का जो हृदय स्थल कहा जाता है, दिल्ली गेट और धान मंडी का जो इलाका है, ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम जगह है, क्योंकि सावों का दौर है और ऐसे में सर्वाधिक जो आदिवासी अंचल से लोग खरीदारी के लिए जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। एक बड़ी अपडेट दे दूँ कि अभी जो CMHO की जो रिपोर्ट आई है उसमें उदयपुर में 82 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं, यानी कि उदयपुर में कुल जो आंकड़ा है वो 7,900 कोरोना संक्रमितों का जा पहुंचा है। 81 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कोरोना कितना घातक है, लेकिन रियलिटी चेक हम कर रहे हैं। आप देखिए कि एक अच्छी तादाद में लोग जो हैं मास्क लगाए हुए देखे जा सकते हैं। ये सुकून देने वाली तस्वीरें जो हैं मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए आप वाहन चालक जितने भी यहाँ से गुजर रहे हैं, जो राहगीर हैं, पैदल चलने वाले हैं, वो तमाम लोग जो हैं मास्क लगाए हुए हैं, अपना मुंह और नाक ढके हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं सुकून देने वाली बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक सज्जन देखिए यहाँ पर शायद मिठाई खरीदने आए हैं। भैया कहाँ के रहने वाले हो? हम यूपी के। अच्छा, यूपी के। कोरोना के बारे में सुना है क्या आपने? कोरोना कोई चीज़ है? हाँ, सुना है। तो आपका मास्क कहाँ है? मास्क में जल्दी में भूल गया। जल्दी में भूल गया। जल्दी में भूल गए? अरे इतने लोग यार पीड़ित हो रहे हैं, आपको ध्यान तो रखना चाहिए कम से कम। जल्दी भूल गया तो क्या करूं? देखिए सीता, ये जल्दी में अपना मास्क भूल गए, यानी कि इनको कोई परवाह नहीं है कि इनकी वजह से या इनको खुद को संक्रमण हो सकता है, जिसकी वजह से पूरा प्रशासन और खासकर स्वास्थ्य महकमा जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इनको जब ट्रीट करेंगे वो लोग। बहुत सारे और भी लोग हैं, देखिए एक फल विक्रेता हैं जो फल बेच रहे हैं। हालांकि बेचारे जो खरीदार यहाँ आ रहे हैं वो तो मास्क लगाए हुए, लेकिन ये मास्क लगाए हुए नहीं है। इनसे बात करते हैं। भैया कोरोना के बारे में सुना है आपने? कोरोना के बारे में है? तो आपका मास्क कहाँ है? मास्क अभी उतारा भैया, घबरा गया तो धूप से, तो अच्छा, मैं आपको 15 मिनट से देख रहा हूँ, आपका मास्क ही नहीं है यार। मास्क लगा पहले। शायद अब इनमें जागृति आई है, इन्होंने मास्क लगाया है। नाक भी ढक लो, थोड़ा सा नाक ढकना जरूरी है। ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक करने वाली हैं कि जो फल विक्रेता हैं वो मास्क लगाए हुए नहीं है, लेकिन कुछ लगा भी रखा है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो नहीं लगाए हुए। एक और फल विक्रेता, उनसे बात करते हैं। भैया कोरोना के बारे में सुना है क्या आपने? कोरोना जानते हो? कोरोना देखो, अब इन्होंने कोरोना के बारे में सुना और समझा तो मास्क लगाया, लेकिन इनकी नाक पर मास्क नहीं लग रहा। नाक पर भी मास्क लगाओ,
क्योंकि मुंह और नाक दोनों ढकना जरूरी है। देखिए श्वेता, बहुत ज़्यादा जरूरी है, खासकर जो ठेला संचालक जो है उनमें शायद दिखता है कि थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। रवि, अब देखिए सरकार तो कर ही रही है रियलिटी चेक, हमने भी, क्या अब लगता है कि कैमरे को ही अपने शहर में घुमाना पड़ेगा? कम से कम कैमरा देखकर तुरंत इन्हें याद आ जाता है कि इन्हें मास्क लगाना है और ये बेहद जरूरी है। कोटा से भंवर इस चारण में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, कोटा में क्या एहतियात लोग बरत रहे हैं या वहां भी लापरवाही है और यही वजह है कि आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कोटा से भी? बिल्कुल, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं श्वेता, और यहाँ मैं जब से यहाँ खड़ा हूँ तब से मैंने खतरनाक लापरवाहियाँ देखी है। चलिए कैमरे की नज़र से आपको और सारे दर्शकों को भी दिखा देता हूँ। आप देखिए, मैं फिलहाल कोटा के सब्जी मंडी इलाके में हूँ और कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें खुद ही बयां करेगी। आप देखिए, जितने लोग आपको मास्क में नज़र आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको लोग जो है वो बिना मास्क नज़र आ रहे हैं। और चलिए रियलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं। सामने आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये सब्जी मंडी चौराहा है और चौराहे के अगल बगल में आपको मास्क कोई इक्का दुक्का ही लगाए आदमी नज़र आएगा। चलिए आप देखिए, राहगीर खड़े हैं, उसके बगल में फल विक्रेता खड़े हैं, उसके बगल में आप देखिए कि यहाँ दूसरे लोग भी खड़े हैं, लेकिन मास्क आपको इक्का दुक्का आदमी ही पहना हुआ मिलेगा। चलिए गोलगप्पे भी बेच रहा है यहाँ पर बिना मास्क के, और ये देखिए यहाँ पर आप देखिए सेव बेचे जा रहे हैं, वो भी बिना मास्क के हैं, विक्रेता भी बिना मास्क के हैं, क्रेता भी बिना मास्क के हैं। इक्का दुक्का आदमी ही मिलेगा आपको जिसने कि यहाँ पर मास्क लगा रखा हो। तो कुल मिलाकर जो खतरनाक लापरवाहियाँ हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुछ लोगों से आपकी बात कराने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आप तस्वीरें लगातार देखिए। भैया, मास्क लगा ही नहीं रखा आपने? लेके आ रहा हूँ भाई। लेके आओगे? चलिए, आपने मास्क लगा तो रखा है, सेव बेच रहे हो, लेकिन नीचे कर रखा है। क्या कर रहे हैं? बीड़ी पीना भी गलत काम है सार्वजनिक स्थान पे। बीड़ी पी रहे और मास्क भी नहीं लगा रखा है। चलिए, तो आप देखिए, मास्क इसलिए हटाया कि बीड़ी पीना है। आप देखिए कि कोरोना का जो खतरा है उससे लोग कितने ज़्यादा लापरवाह। कैमरा आया है तो अंगोछा लपेट लिया है भाई साहब ने, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि इन्होंने भी मास्क पहले लगा नहीं रखा था। राहगीर देखिए, आपको वो भी बिना मास्क मिलेंगे। और अब कैमरा घुमा है तो कुछ फल विक्रेताओं ने यहाँ ज़रूर अपने चेहरे पर मास्क लगा दिया, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, जो राहगीर है, उनमें भी एक बड़ी तादाद जो है लोगों की वो बिना मास्क हैं। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो परेशान करने वाली है, और ये दिखा रही है ये तस्वीरें साफ तौर पर कि लोग इस खतरे को लेकर के कितने ज़्यादा लापरवाह हैं। आजकल कोरोना नाम की एक बीमारी फैली हुई है, पता है क्या? कोरोना नाम की एक बीमारी फैली हुई है, पता है कि नहीं पता है? पता है क्या? यार भाई साहब क्या बातें कर रहे हो यार? तो मास्क लगाना है, उसके लिए आपने लगा ही नहीं रखा है ना, लेकिन तो फिर टाइम मिल जाता है तो लगा लेते हैं। टाइम मिलता है तो लगा लेते हैं। चिल्लाने का काम है हमारा, भोंकने का काम है। मतलब उस बीच में अगर आपको वायरस चपेटे में ले लिया हमारा भोंकने का काम है। ये 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। चलिए, तो देखिए आप बाबूजी, आप तो बुजुर्ग आदमी, आपने भी मास्क नहीं लगा रखा? लगा रखा, जेब में रखा, अभी बात करने में। जेब में लगाने से तो कोरोना का आपको उससे तो चल रहा है, अभी चल रहा है अभी कोरोना। नहीं, पर आपके जेब में अगर वायरस होगा जब तो गंदा हो गया, इसलिए रख दिया। काला काम करते हैं ना, इसलिए। आप तो समझदार आदमी, आपने भी मास्क नहीं लगा रखा है। अब तो लगा लिया। अब तो लगा लिया। चलिए, तो ये रियलिटी चेक है शहरों का, और कोटा की तस्वीर भी परेशान करने वाली, चिंताएं बढ़ाने वाली, परेशानियां पैदा करने वाली, जहां साफ तौर पर लोग जिस तरह से आपने बात भी की, वो तो ऐसे बता रहे हैं कि टाइम मिलेगा तो लगा लेंगे मास्क, बहुत एहसान कर रहे हैं अगर उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए अपने काम से कि वो मास्क लगा ले, और ये लापरवाही है। और यही वजह, देखिए अब समझना होगा कि यही वजह है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सब मास्क लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी क्यों आंकड़े बढ़ रहे हैं? यही वजह है कि लोग मास्क जेब में रखे हुए हैं, कोई ढंग से लगाया नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है मास्क लगाने का। काशीराम का एक बार फिर रुक करते हैं। काशीराम, देखिए उस वक्त भी कैमरा देख के सब बहुत हड़बड़ी में मास्क लगा रहे थे, लेकिन जरा उनसे पूछिए कि गंभीर है कि नहीं है कोरोना को लेकर, या इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव वो हो जाए? आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, डर नहीं है इन लोगों को? जी बिल्कुल श्वेता, देखिए हम और कुछ लोगों के पास एक बार चलने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत देर से, कई लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे एक बार, क्या कोरोना से डरते नहीं है क्या भैया? कोरोना से डर नहीं लगता आपको? नहीं, अभी तो नहीं लगता है। डर नहीं लगता कोरोना? नहीं लगता। तो मास्क इसीलिए हटा रखा है आपने? नहीं, मास्क तो नहीं, खाने पीने के लिए हटा लेते हैं सर। जैसे कुछ चाय वगैरह, चाय की दुकान में बैठे ना, तो चाय पी रहे हैं, कभी नमकीन वगैरह, ये बस नाश्ता के लिए आए, आगे कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना से नहीं डरते हैं क्योंकि इंडिया बहुत मजबूत है। मजबूत है, लेकिन आपकी वजह से आपका परिवार का कोई छोटा बच्चा या बुजुर्ग संक्रमित हो सकते हैं, इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए आपको। चलिए और दूसरे लोगों के पास एक बार हम देखेंगे। बाबूजी, धूम्रपान कर रहे हैं तो मास्क हटा लेना अच्छी बात नहीं है, देखिए आपको मास्क लगाना ही चाहिए। ये सज्जन मुंह घुमा रहे हैं अपना दूसरी तरफ।
और एक बार और आगे हम एक बार बढ़ेंगे। क्यों भैया खाना बना रहे हो, परोस रहे हो, मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क है ना बॉस ये। तो क्या यहाँ गले की सुरक्षा के लिए मास्क? अरे बॉस यहाँ के लिए है तो ये। तो क्यों नहीं लगाते, चेहरे पे क्यों नहीं लगाते? सर बॉस चेहरे पे ये इतना। आप इतना खाना बनाते हो, आपका खाना कैसे खा लेते हैं लोग? कैसे खा लेते हैं यार, जैसे कोई लोग बार खाना खा रहे वैसे ही खाना यार। तो मास्क तो लगाना चाहिए ना भैया। बॉस आप क्या चाहते हो 2000 रुपये जुर्माना हो जाए रास्ता में भी? अरे बॉस थोड़ी बात करने के लिए उठाना पड़ता है ये। चलिए ठीक है काशीराम, अब क्योंकि ये खाने पीने की जगह है इसलिए इन लोगों के पास एक्सक्यूज एक है कि खाना था, चाय पीनी थी, इसलिए हमने मास्क हटा लिया है। राजीव का रुख करते। राजीव, बाजार में आप मौजूद हैं और बहुत सारी तस्वीरें भी आपने दिखाई, जरा कुछ और लोगों से बात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या दुकानदार मास्क में है या नहीं? देखिए निश्चित रूप से इस वक्त हम त्रिपोलिया बाजार में हैं और आपको वही सब तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सही गौर से एक सज्जन देखिए ये आ रहे हैं, पहले से आपका मास्क कहाँ है? जी नहीं, जेब में है। तो जेब में मास्क क्या, इतने बुजुर्ग व्यक्ति है, आपको ये तो पता है ना? ये तो बात है राइट। देखिए लोगों को अभी भी जागरूकता की बात करें, कुछ दुकानदारों को कोशिश करते हैं कि कोई दुकानदार जो है वो इस बारे में कुछ पता कर सके, लेकिन आप देखिए यहाँ जिस तरीके से ये एक दुकान के अंदर हम गए हैं और अब देखिए कि उन सज्जन अब उन्होंने मास्क ऊपर किया। तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि लोग लापरवाह हैं और उनको बिल्कुल भी परवाह इस बात की नहीं है। और देखिए एक तो और दुकान देखने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसके चलते जो तस्वीरें हैं वो भयावह करने वाली हैं। हम यही देखने की कोशिश कर, देखिए एक सज्जन आपको और दिखाते हैं, मास्क बिल्कुल नीचे है, आप देखिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्री मोहन सिंह हमारे साथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, भैया आपका मास्क इस तरीके से आप तो देखिए कि कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई देती है। आप देखिए कि इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो चाय का बहाना है या कुछ खाने पीने, लेकिन अब घर की चाय की बात जो कही जाती है कि घर, लेकिन इस तरह की जो तस्वीर है वो खतरा पैदा करती है। जी श्वेता। बिल्कुल खतरा पैदा करती है, लेकिन जयपुर में तो जरूर कुछ लोगों का ये कहना था कि उन्हें डर नहीं है, कोरोना से बिल्कुल डर नहीं है, भारत है, हिंदुस्तान है, मजबूत है। इसी लापरवाही को दूर करने की जरूरत यहाँ पर महसूस होती है। रवि का रुख करते। रवि, वहां पर भी डर है या नहीं है? लोगों की बातचीत से तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोरोना से अब डर ही नहीं रह गया है। बाजार में भीड़ भाड़ तो ठीक है, लेकिन मास्क लगाने में भी इनको वक्त निकालना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, मेरे जो तमाम सहयोगी रियलिटी चेक अभी अलग अलग शहरों से कर रहे हैं, बड़े मज़ेदार एक्सक्यूज़ जो हैं वो लोग दे रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा गंभीर है क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना का आए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है और ऐसे में भी लोग इस तरह के एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गंभीरता बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखिए कई सारे लोग हैं, एक सज्जन उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप लोग? रेल मगरा से। अच्छा, रेल मगरा से। तो वहाँ कोरोना वगैरह है वहाँ पे कुछ रेल मगरा में? कोरोना इतना तो नहीं है जितना मतलब कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? इतना नहीं है तो मतलब कितना होना चाहिए जब आप मास्क लगा लो ताकि? गांव वाला है जो वहाँ तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, इतना जितना यहाँ सिटी के एरिया में जितना देखने को मिलता है उतना नहीं है। तो आपने सिटी एरिया में मास्क नहीं लगा रखा है, गंभीरता रखनी चाहिए ना थोड़ी सी। आप अभी सब्जी वगैरह ले रहे थे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। मैडम आपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है, मास्क ही नहीं लगाया हुआ है। देखिए कोई शायद जिन लोगों से ये गलती हो रही है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। भंवर का भी रुख कर लेते हैं। भंवर, लोगों को डर खौफ तो है नहीं, ये जरूर नजर आ रहा है। भंवर, लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। अभी भी क्या लोग सजग हुए? अब तो कैमरा देख चुके हैं, कैमरे के सामने आने पर तो मास्क लग जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल चौराहे के आसपास कुछ मास्क तो लगे हैं, लेकिन चलिए मैं एक और आपको वॉक थ्रू कराता हूँ और दिखाता हूँ कि कितनी लोगों में जागरूकता आई है, कितनी अवेयरनेस आई है। चलिए आप देखिए, यहाँ पर ये सिंगाड़े बिक रहे हैं, बगल में बाबूजी हैं। बाबूजी क्या बेच रहे हैं? सिंगाड़े बेच रहे हैं और मास्क बिना बेच रहे हैं। मतलब खुद तो आप खतरा मोल ले रहे हैं, जो ग्राहक आ रहे हैं उनके लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। अब लगा लूँगा। हैं? अब लगा लूँगा। अब लगा लोगे तो क्या कोरोना वोरोना से कुछ डर वर लगता है कि नहीं लगता आपको? अपना बीमारी शायद आती नहीं है ना। आती नहीं है बीमारी? अच्छा, बीमारी जब आएगी तो आपको पूछ के आएगी क्या? हैं? चलिए तो देखिए ये मज़ेदार एक्सक्यूज़ हैं और मैं आपको चौराहे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक कर्मी भी तैनात है, पुलिसकर्मी भी तैनात है। उन्होंने तो, आपने तो सुनील जी मास्क लगा रखा है, लेकिन सैकड़ों लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। सर आप, मैं ये होता नहीं हूँ, आप सीनियर साहब से बात करें। जी। चलिए तो देखिए, तो यातायात प्रबंधन कर रहे हैं। मास्क जिसने लगा रखा है, किसने नहीं लगा रखा है, शायद इनका प्रबंधन नहीं है। और चलिए अमरूद बेचा जा रहा है,
और यहाँ भी चलिए। मास्क का कोई अता पता नहीं है। चलिए क्या बाबर और हमारा- बाकी सहयोगियों हमारे साथ आप बने रहिए, आगे भी इस पर चर्चा और कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लाख हमारे पास वजह हो कि हम सरकार को कोसे, यहाँ पर प्रशासन को कोसे, सवाल हम दूसरों पर उठाए कि व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन लापरवाही तो आप ही कर रहे हैं और ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। लगातार इस पर हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे, रियलिटी चेक करेंगे कुछ और जगहों का भी। बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के। सच में डिजिटल बाल महीने में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे।